आज मैं बीए सेकेंड ईयर में नेक्स्ट चैप्टर जो है प्रकृतिवाद के बारे में आपको बताऊंगी कि प्रकृतिवाद क्या है। सबसे पहले ये बताया जाता है कि प्रकृतिवाद का बीज आरोपण जो है डेमोक्रिटस ने किया था। इसके प्रकृतिवाद के दो प्रमुख समर्थक थे, वॉल्टेयर और रूसो। इसके अलावा इसके और भी कई समर्थक थे, जैसे अरिस्टोटल, अरस्तु, कांट, लेमार्क, हर्बर्ट स्पेंसर आदि। ये जो थे इसके समर्थक थे प्रकृतिवाद के। अब इसका मीनिंग क्या है? प्रकृतिवाद वह है जिसके अनुसार पदार्थ ही जगत का आधार है। प्रकृतिवाद वह है जिसके अनुसार पदार्थ ही जो होता है वो जगत का आधार होता है। प्रकृतिवादियों की विचारधारा थी कि अलौकिक और परलौकिक को कोई भी नहीं मानते थे। ये लौकिक और परलौकिक को नहीं मानते थे। इस विचारधारा के अनुसार उनके अनुसार क्या थी विचारधारा? उनकी थी कि प्रत्येक वस्तु जो है प्रकृति से पैदा होती है और उसी में जो है विलीन हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले जो परिभाषा दी थी थॉमस वर्लैंग के अनुसार क्या थी? प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन स्वीकार करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि सच्ची वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। उनका विचार था कि सच्ची वास्तविकता क्या है? भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। और दार्शनिक परिभाषा के अनुसार दार्शनिक तत्व दर्शन में जो है प्रकृतिवाद जो है 20वीं शताब्दी के जो थे वैज्ञानिक जगत को 20वीं शताब्दी के जो वैज्ञानिक जगत के मूल तत्व जो परमाणु के संयोजक कणों को मानते हैं। 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिक जो है जगत को मूल परमाणु के संयोजक तत्व कणों से मानते हैं। परमाणु क्या होता है? संयोजक कण कौन से होते हैं? वो परमाणु के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कहता है उनकी इस विचारधारा को शक्तिवाद कहते हैं। कुछ प्रकृतिवादी संसार एवं मनुष्य को एक जंतर के रूप में मानते हैं, इसलिए उनकी ये विचारधारा जंतरवादी प्रकृतिवादी विचारधारा है। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड के वैज्ञानिक डार्विन ने जो था विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने विकास सिद्धांत के द्वारा बताया था कि प्रारंभ में साधारण जातियों का विकास हुआ, फिर साधारण जातियों से पेड़ पौधों का विकास हुआ, पेड़ पौधों से निम्न वर्ग के जीव जंतुओं का विकास हुआ, निम्न वर्ग के जीव जंतुओं से पशुओं का और पशुओं से मानव का विकास हुआ था। उनकी ये विचारधारा जीव विज्ञानवादी विचारधारा प्रकृतिवादी विचारधारा कहलाती है। इसके बाद तत्व में दर्शन के बाद आता है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा के अनुसार क्या है? प्रकृतिवादी जो था प्रकृति के ज्ञान को ही सत्य ज्ञान जो है मानते हैं। उनके अनुसार ज्ञान जो है इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है, क्योंकि प्रकृतिवाद में सत्य की कसौटी वस्तु की समानता है। इसलिए इंद्रियां जो है अनुभूत ज्ञान को ही, इंद्रियों द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को ही वो सच्चा ज्ञान मानते हैं। मूल्य मीमांसा या आचार मीमांसा, इसके अनुसार प्रकृतिवाद के अनुसार प्रत्येक मनुष्य की एक प्रकृति होती है। यदि व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुकूल जो है कार्य करता है तो उसे सुख का अनुभव मिलता है। अगर यदि व्यक्ति जो है प्रकृति के प्रतिकूल जो है कार्य करता है तो उसको जो है दुख का अनुभव मिलता है। इसी प्रकार प्रकृतिवादी प्राकृतिक
नैतिकता के समर्थक थे। ऐसे प्रकृतिवादी जो है मूल्य मीमांसा में या आचार्य मीमांसा में नैतिकता के समर्थक थे। प्रकृतिवाद किसके बाद आता है? प्रकृतिवाद के सिद्धांत और आवश्यकता। प्रकृतिवाद के सिद्धांत में सबसे पहला है कि प्रकृतिवाद के अनुसार प्रकृति ही सब कुछ है। प्रत्येक वस्तु जो है प्रकृति से आती है और उसी में ही विलीन हो जाती है। नंबर 2 पे प्रकृतिवाद में पूर्णतः भौतिक तथा यांत्रिक दृष्टिकोण है। नंबर 3 पे ज्ञान और सत्य का आधार इंद्रियों के अनुभव को ही माना जाता है। नंबर 4 परलोक, प्रार्थना, आत्मा, चमत्कार, ईश्वर आदि सब जो है ब्रह्म है। नंबर 5 वास्तविकता की व्याख्या केवल प्राकृतिक विज्ञानों द्वारा ही की जा सकती है। इसके बाद आता है प्रकृतिवाद का शैक्षिक दर्शन, जो कि मैं नेक्स्ट जो है आपको आगे बताऊंगी। धन्यवाद।